करीब हम रहते हैं, आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं। आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं। अरमां भी है तुम्हें पाने का, तुम पे दिलो जान लुटाने का। जान की कसम सच कहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं। आपके करीब हम रहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ जो है मैथ का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बनना जो होता है एकदम कंफर्म रहता है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने का एकदम फुल चांसेस रहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है एज रिलेशन। हम देखेंगे मतलब आयु से संबंधित जितने सारे प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आज का ये हमारा जो है पहला टॉपिक, पहला पार्ट है आयु से रिलेटेड जो होगा पहला पार्ट होगा। हम पहले पार्ट से देखेंगे किस तरह से हमारा जो होता है क्वेश्चन होता है, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे। तो इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर ले। तो आई होप आप लोगों ने इतना सब कर लिया होगा। तो चलते हैं आज का जो हमारा क्लास है, आज के हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एज रिलेशन। तो हम एज रिलेशन से पहला जो है क्वेश्चन हमारा बनता है, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है जो हम देखते हैं। सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग जो है वो कितना दिया है, 22 वर्ष दिया। कितना दिया है, 22 वर्ष दिया है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब ए जो है वो बड़ा है किससे, बी से कितने वर्ष, 4 वर्ष बड़ा है, तो ए की हमको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। इसमें कह रहा है ए और बी की आयु का योग जो दिया है, मतलब दोनों का योग जो दिया है वो कितना दिया है, वो 22 वर्ष दिया है। और उसमें कह रहा है ए जो है बड़ा है बी से कितना, 4 वर्ष। तो हमको ए की वर्तमान आयु हमको पता करना है। तो हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष। चले उसको हम छोड़ देते हैं अभी। कह रहा है ए जो है बड़ा है बी से कितना, 4 वर्ष। तो ए बड़ा है बी से, तो अगर हम बी की एक्स मानते हैं, बी की आयु, देखिए अगर हम माना, आप लोग बहुत अच्छे समझेंगे, माना बी की आयु, वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु एक्स है, तो ठीक है। अगर बी की वर्तमान आयु मान ले रहे हैं एक्स है, क्योंकि 4 जो है ए जो है बड़ा है बी से 4 वर्ष, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले हमको बी की आयु निकाल लेते हैं। तो बी की मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि बी से जो है ए 4 वर्ष बड़ा है, तो बी का एक, अब यहां पर ये तो हुआ, माना बी की वर्तमान आयु जो है एक्स है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो उसी प्रकार ए की वर्तमान आयु कितना होगा, एक्स में जो है हमको 4 जोड़ देंगे, क्योंकि इससे 4 अधिक है, 4 वर्ष अधिक है, तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा ए की आएगी, आई होप वर्ष। ठीक है, बात समझ आई। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। इसमें कह रहा है कि ए जो है बड़ा है बी से 4 वर्ष, ए जो है बड़ा है बी से 4 वर्ष, तो ए की आयु निकालना है। तो हमको बी की पता नहीं है, तो क्योंकि कह रहा है बी से बड़ा है 4 वर्ष, तो बी की कितना है पता नहीं हमको, तो हमको बी को क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। और जब इससे बड़ा है तो इसका मान लिया, क्या माना हमने, एक्स प्लस 4 मान लिया। अब हमको क्या करना है, हम निकाल ले सकते हैं आसानी से इनके अब दिया है हमको, इनके योग दिया है, इनका योग कितना दिया है, इनकी आय का योग जो दिया है कितना दिया है, यहाँ पर इनके आयु का योग दिया है 22 वर्ष दिया है। तो अब हम ऐसा क्या करते हैं, हम इनको जोड़ लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 प्लस, मतलब इसको जोड़ते हैं प्लस इसको जोड़ते हैं, प्लस x इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया है 22 दिया है। बात समझ आ रही है, आप लोग आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहां पर कह सकते हैं कि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर उधर जाएगा।
अगर हम इसको 22 लिखते हैं, 22 को ये +4 है तो इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x बराबर यहाँ पर 18 आ जाएगा, क्योंकि 22 में से 4 निकल जाएगा तो 18। यहाँ पर इसको भाग देंगे तो 2 9 18, मतलब x का वैल्यू जो आ गया वो x की वैल्यू कितना आ गया 9 आ गई, 2 9 18। मतलब यहाँ पर x की जो वैल्यू मिली हमको ये क्या आ गई, ये हमको b की आयु निकल गई। क्या निकल के आ गई हमको, b की आयु। ये b की आयु है, b की आयु, बात समझ रही, ये b की आयु निकल गई हमको। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना ये है कि हमको निकालना इसमें यह है कि हमको कि a की वर्तमान आयु कितनी है। a की वर्तमान आयु निकालने के लिए तो हम a की आयु के लिए क्या करते हैं, a की आयु, a की वर्तमान आयु हमको निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर a की आयु जो दिया है x + 4 दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर x + 4 हम लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू कितना दिया है, 9 दिया है, तो हम लिखते हैं 9 प्लस यहाँ पर 4 लिखते हैं बराबर 9 4 13, ठीक है, 9 4 13। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको इस तरह से आसानी से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम आसानी से इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको जो आंसर मिल के आया वो इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो था ये b की वर्तमान आयु जो आ गई इतनी आ गई, 9 वर्ष आ गई। उसके बाद यहाँ पर जो है हमको a का पता करना था, तो एक हमारा जो आ गया 9 4 13 हो गया। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग 13 वर्ष जो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 13 वर्ष आ गया। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते हैं, आई होप आप लोगों को नोट कर लिए होंगे। अगर नोट करना चाहें तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो नीचे दिख रहा है थोड़ा इसको मिटा रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट वीडियो को पुश करके आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए। तो चलते हैं, अब हमारे सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है रवि और मनीष मिलकर इस समय 28 वर्ष है। मतलब रवि और मनीष जब मिल रहे हैं तो कितना हो रहे हैं, 28 वर्ष हो रहे हैं, ठीक। यदि मनीष रवि से 6 वर्ष छोटा है, मनीष कह रहा है कि मनीष जो है रवि से 6 वर्ष छोटा है। मनीष रवि से 6 वर्ष छोटा हो तो मनीष की हमको आयु कितनी है, उसको हमको मनीष की आयु निकालना है। तो हमको अब इस तरह, जैसे पहला क्वेश्चन था, हम पहले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रवि और मनीष मिलकर इस समय 28 वर्ष हो रहे हैं, तो इसको हम भी छोड़ दे रहे हैं, पहली वाले लाइन को हम छोड़ रहे हैं। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। यदि मनीष रवि से 6 वर्ष छोटा है, मनीष जो है रवि से 6 वर्ष छोटा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मनीष जो है रवि से 6 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पर लिखते हैं रवि और मनीष की वर्तमान आयु। रवि और मनीष की वर्तमान आयु लिखते हैं। तो रवि जो है, मनीष जो है रवि से छोटा है कितना वर्ष, 6 वर्ष। तो रवि की हम मानते हैं x वर्ष, और मनीष कितना हो जाएगा, मनीष का जो हो जाएगा हमारा, यहाँ 6 वर्ष छोटा है तो x - 6 हो जाएगा वर्ष, ठीक है। तो रवि की जो है वो कितनी आई है, x आई है। कह रहा है मनीष जो है रवि से 6 वर्ष छोटा है, तो मनीष की x मानते हैं, और इसके बाद रवि को x मानते हैं, मनीष क्या मानते हैं, x - 6 मान लेते हैं। तो छोटा हो गया। छोटा का मतलब, जब अगर आप लोग ये बात ध्यान देंगे, जब बढ़ने की बात करेगा तो उसमें प्लस होगा, घटने की बात करेगा तो क्या होगा, बड़े की बात करेगा प्लस, छोटे की बात करेगा तो माइनस। तो इस तरह आप लोग यहाँ पर ये बातें आप लोग ध्यान देंगे। अब इसमें कह रहा है कि इन दोनों का योग जो है 28 वर्ष दिया है, तो दोनों का योग मतलब हम लिखते हैं x प्लस, मतलब इन दोनों इसको जोड़ते हैं प्लस इसको जोड़ते हैं, x प्लस x - 6 बराबर कितना, 28 वर्ष। ये बात समझ रही है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं, बराबर लिखेंगे, ये उधर जाएगा तो 28 लिखते हैं, 28 ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको हम फिर से 2x बराबर लिख सकते हैं, 28 6 34 हो जाएगा, ठीक है। 28 6 34 हो गया। अब इसको हम अगर छोटा करते हैं तो ये x की वैल्यू जो निकल के आ गई, यहाँ पर 17 आ गई। कितना आ गई, 17 वर्ष आ गई, ठीक है। ये x का मतलब किसकी बात आ गई, हमको रवि की पता होगी। हमको किसकी पता हो गई, रवि की मान। हमको यहाँ पर रवि की आयु हमको पता हो गई। अब हमको जब रवि की पता हो गई तो हम क्या कर सकते हैं कि जब हमको रवि की पता हो गई तो हम मनीष की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। मनीष
की वर्तमान आयु। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मनीष की वर्तमान आयु, हमको मनीष की आयु जो दी है 6 वर्ष छोटा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम घटा देते हैं। x की वैल्यू कितनी, 17 है, तो हम लिखते हैं 17 लिखते हैं और 6 इसमें घटा देते हैं। 17 की मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 17 11 वर्ष, तो हमारा ये जो हो गया 11 वर्ष हमको यहाँ पर इसका छोटा है। बात समझ आ गई? तो आप लोग यहाँ से आसानी से इस तरह से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ये अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, रवि और मनीष के मिलकर यहाँ पर 28 वर्ष हो रही है। ठीक है, 28 वर्ष हो रहा है। मनीष रवि से 6 वर्ष छोटा है, तो मनीष का मानते हैं, यहाँ पर मनीष जो है रवि से 6 वर्ष छोटा है, तो रवि का x मानते हैं, मनीष का x-6 मानते हैं। तो दोनों को क्या योग दिया इतना, हम इसको यहाँ पर x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकली तो हमको रवि की बात आ गई, रवि की आयु हमको पता हो गई। अब हम क्या करते हैं, रवि कितनी थी, मनीष कितने थे, हमने क्या किया, इसमें से x की वैल्यू रख दिया, तो हमारे पास ये मान आ गया। तो आप लोग नोट डाउन करना चाहे तो आप लोग नोट डाउन भी करते चलेंगे। तो इसको मिटाते हैं, आप लोग क्वेश्चन को बराबर आप लोग नोट भी करते चलेंगे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि श्याम की आयु राम की आयु श्याम की आयु राम की आयु की 2/3 हो तो राम की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, हमको क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, राम और श्याम की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। मतलब राम और श्याम के जो वर्तमान आयु, उनकी आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि श्याम की आयु राम की आयु की 2/3 हो तो राम की हमको वर्तमान आयु हमको पता करना है। राम की किसके पता है, राम की आयु को पता करना है। तो हमको इस तरह से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से बहुत ही अच्छे से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है बस। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आप लोग एक बात यहाँ ध्यान देंगे, जो ये 2/3 दिखा है, 2/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ आ रही ना? तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या कर रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु में जो अंतर है वो 7 वर्ष का है। यदि श्याम की आयु जो है, श्याम की आयु है राम की आयु 2/3, तो हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, श्याम की आयु, बात समझ में आ रही है, श्याम की आयु। अब हमको लिखना है यहाँ पर बराबर राम की आयु की 2/3 मैंने लिख दिया 2/3। बात समझ आई, राम की आयु का 2/3, मतलब राम की आयु का 2/3 है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं,
अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब इसको लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमारा यही होगा, श्याम की आय बटे राम की आय। आप लोगों को अनुपात वाले क्वेश्चन बताए थे कि जो पहले है उसका पहले से अनुपात, जो दूसरा है दूसरे का अनुपात, ठीक है। इसी तरीके से हम कंसेप्ट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर बराबर लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं ना, 2/3 लिख सकते हैं, बात समझ आ रही है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको आसानी से लिख सकते हैं श्याम और राम की आय। अब यहाँ इस लिख सकते हैं कि ऐसे हम लिखते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं श्याम और राम की वर्तमान आय हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको श्याम का 2x लिख सकते हैं और राम का 3x लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है, आप लोग आसानी से यहाँ पर ये लिख सकते हैं इतना चीज़ें। अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है, जब हमने इतना सॉल्व कर लिया तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कह रहा है इन दोनों में जो अंतर है 7 वर्ष का है, तो अंतर जो है दोनों में 7 वर्ष का, तो हम क्या करते हैं, यहाँ दोनों में अंतर लिखते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अंतर में ऐसे लिखते हैं 3x - 2x बराबर 7, ठीक है। अब यहाँ x के बराबर 7 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो हमको राम की आयु पता करना है, राम की कितनी है यहाँ पर, हमको राम की आयु पता करना है, जबकि श्याम पहले की आयु है और राम की आयु तीसरी है, दूसरी। जहाँ पर श्याम का पहला, राम का दूसरा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं कि राम की आयु के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं 3x का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर हम 7 लिखते हैं बराबर 3 × 7 = 21 वर्ष। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं, आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। एक बार हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु जो है अंतर जो है 7 वर्ष का है। श्याम की आयु जो है राम की 2/3 है, तो हमने यहाँ पर राम की आयु को 2/3 बना दिया। फिर इसमें कह रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमको पता चल गया श्याम और राम की वर्तमान आयु, हम यहाँ पर 2x और 3x हो गया। अब दोनों का अंतर इतना था तो हमने अंतर लिख दिया। इसके बाद हमको राम की आयु पता करना, तो राम की आयु ये है, हमने यहाँ पर गुणा कर दिया, हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, हम बिल्कुल आसानी से इजी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं, ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। अनुपात है 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। एक ही वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन हमारे सामने यही है कि ए और बी की वर्तमान आयु में जो है 5:4 का अनुपात है 2 वर्ष पूर्व। आपको एक बात यहाँ पर ये ध्यान देना है, जब पूर्व की बात करेगा, पूर्व का मतलब होता है पहले। ए जैसे जितनी ये दी गई उससे पहले कम।
अब बाद की बात करेगा जब, तो हम बाद का मतलब होता है एक पूर्व देता है एक बाद देता। बाद का मतलब होता है जैसे 17 है तो 17 के बाद का मतलब 18, 19, 20। अब 17 यहाँ पर पहले का मतलब 17 का पहले का मतलब 16, 15 या कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो आप यहाँ पर इस तरह से ध्यान देगा करेंगे, पूर्व का मतलब पहले, बाद का मतलब बाद में होता है, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन इसमें कह रहा है ए और बी की वर्तमान आय में 5:4 का अनुपात। हम लिखते हैं ए और बी की वर्तमान आय 5:5x अनुपात 5x और 4x है, ठीक है। ए का 5x और बी का 4x। अब हमको क्या करना है, अब 2 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। अब 2 वर्ष पहले 5x - 2 लिख देते हैं बटे, अनुपात का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए बटे होता है। अब यहाँ पर ये 4x - 2 बराबर अनुपात कितना है, 4:3, मतलब 4 का बटे 3। तो अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि अब क्वेश्चन अब कुछ नहीं रहेगा। अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब क्वेश्चन को आप ऐसे आसानी से सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 का 15 हो जाएगा, 5 3 15x माइनस 3 दूना 6x, 5 का 15x, 5 3 15x, फिर इसके बाद 3 दूना 6, फिर इसके बाद बराबर है तो हमने बराबर लिखा। अब इसके बाद 4 चौका 16x माइनस 4 दूना 8। अब बात समझ रहे हैं ना अच्छे से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 15x को एक तरफ ला देते हैं, ये इधर प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x बराबर ये -8 है, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर इसको घटाते हैं तो -x बचता है, अगर इधर इसको घटाते हैं तो -2 बचता है, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस से कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, 2 आ गई। अब हमको क्या करना है, a की वर्तमान आय निकालना है। तो हम a की वर्तमान आय, अब इसकी वर्तमान आय कितनी है, यहाँ पर 5x थी तो हम 5 का गुणा जो होता है यहाँ पर 2 में कर देते हैं, 5 दूना 10 वर्ष। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक बार मिला, हम फिर से एक बार समझ लेते हैं, कन्फर्म कर लेते हैं। ए और बी की वर्तमान आय जो है अनुपात 5:4 दिया है 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले का मतलब कम हो जाएगा, उसमें घटा दिया है तो उनके अनुपात जो है 4:3 हो जा रहा है। 4 अनुपात का मतलब बटे, तो हमने बटे लग दी। फिर इसके बाद हमने क्या किया, समीकरण की तरह इसको सॉल्व कर लिया, तिरछा का गुणा किया, 5 3 15x, 3 दूना 6x हो गया, फिर 4 चौका 16x हो गया, 4 दूना 8x हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, x की वैल्यू वाली जितने x वैल्यू थी उसको इधर कर लिया, अब बाकी वैसे हमने इधर कर लिया। हमने यहाँ पर किया -8 था तो -8 लिखा, माइनस इधर आए प्लस हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, -x बचा, हम 16 में से इसमें घटा, इसमें से -2 बचा, x के काट दिया, माइनस माइनस को काट दिया, x बराबर 2 आ गया तो हमने 5 यहाँ पर उसको रख दिया। हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए। हम मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पिता पुत्र की वर्तमान आय में 3:1 का अनुपात है। अनुपात है 5 वर्ष बाद दोनों की आय
7:3 का अनुपात हो जाएगा। हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? ठीक है, क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है पिता पुत्र की वर्तमान आयु, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में जो अनुपात है वो 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो अनुपात है वो 7:3 हो जा रहेगा। 5 वर्ष पूर्व पिता के, मतलब पहले 5 वर्ष पहले की आयु पिता की 5 वर्ष पहले की आयु हमको निकालना है। तो हम कैसे किस तरह से निकालते हैं, आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद आप लोग सॉल्व करिए, फिर हम बताते हैं। तो कोशिश करिए, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा अब हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते, कह रहे हैं पिता पुत्र की वर्तमान आयु। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिता पुत्र की वर्तमान आयु लिखते हैं। यहाँ लिख लेते हैं पिता पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, अनुपात जो है 3 है, 3x वर्ष तथा x वर्ष। एक का मतलब हम 1x मान सकते हैं, एक का क्या मान सकते हैं, 1 वर्ष या एक, यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 वर्ष या x मान सकते हैं, तो हमको x वर्ष। ठीक है, तो अब हमने क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात जो हो रहा है 7:3, 5 वर्ष बाद हम कह रहे हैं, तो हम 5 वर्ष बाद लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 5 वर्ष बाद दोनों की आयु। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम यहाँ लिखते हैं 5 वर्ष बाद, अगर हम आयु की बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3x + 5, क्योंकि पहले में घटता है बाद वाले में जुड़ता है, वर्ष तथा x + 5। ठीक है, वर्ष, इसको हम x मान लेते हैं, 1x मानते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारा जो अनुपात हो जा रहा है इतना हो जा रहा है, तो हमको यहाँ पर निकालना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। हम क्या करते हैं, अब इसको हम दोनों की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। पहले के लिखते हैं 3x + 5 ये वाली बात, फिर दूसरे की हम लिखते हैं x + 5 ये वाली बात। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो अनुपात हमारा बन के आ रहा है वो 7:3, तो हम इसको लिख सकते हैं 7/3 लिख सकते हैं, 7/3 लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसको जब हम हल करेंगे, 3 का 3 त्रिक का 9x + 5 3 15x, सिर्फ 5 3 15, फिर बराबर इसको हम सॉल्व करते हैं 7x प्लस यहाँ पर हम लिखते हैं इसको 7 × 5 = 35। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखा रोको मत। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, x वाली वैल्यू किधर लाते हैं, तो 9x - 7 ये इधर आएगा, तो -7x बराबर क्या हो जाएगा, ये 35 माइनस उधर 15 जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इधर लिखते हैं, हो सकता है आप लोगों को दिख ना रहा हो, हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। आगे वाला जो क्वेश्चन है इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर 2x बचेगा, 9x में से 2x निकल 7x निकल जाए, 2x बचेगा, बराबर यहाँ पर कितना बचेगा कि 20 बचेगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई 10 आ गई। ठीक है, 2 धामा 20 हो जाता है। अब हमारे पास हमको क्या करना है, हमको a की वैल्यू, हमको यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व पिता की हमको आयु हमको पता करना है। तो हमको पिता की आयु जो है 5 वर्ष पहले की हमको पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर पिता की 5 वर्ष पहले की आयु। अब हम लिखते हैं पिता की, इसको हम यहाँ क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु,
तो अगर हम इसमें अब पहले वर्तमान देख लेते हैं, वर्तमान आय, वर्तमान आय में देखते हैं। तो पिता की वर्तमान आय कहाँ है, यहाँ पर पिता की वर्तमान आय ये है, हम लिखते हैं 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये 3 है तो 3 x है, हमने यहाँ पर 3 अब गुणा यहाँ पर कितना 10 है तो हमने 10 लिखा। यहाँ पर क्या करते हैं 3 दहम्मा 30 आ गया, ठीक है, 3 दहम्मा 30 इसकी वर्तमान। अब 5 वर्ष पहले, अब इसको हम लिखते हैं 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की आयु, 5 वर्ष पहले की आयु। तो यहाँ पर क्या करते हैं 30 में से 5 घटा दीजिए, हमारे पास आ गए 25 वर्ष। तो पिता जो यहाँ पर पुत्र की जो पिता की जो आय आ गई हमारे पास कितने आ गई, वो 25 वर्ष आ गई। अब हम यहाँ से इस तरह से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो एक बार फिर से हम समझाते गए, फिर इसके बाद कह रहे हैं पिता और पुत्र की जो वर्तमान आय जो है उतना अनुपात है 5 वर्ष बाद। हमने 5 वर्ष बाद के लिए हमने 5 जोड़ दिए इसमें। अब इसके बाद इनके फिर अनुपात जो बन रहा है इतना हो रहा है। तो मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व किया, x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। तो वर्तमान आय यहाँ पर ये हमारे पास इतनी थी, तो 3x में हमने x की वैल्यू 10 रख दिया, 3 × 10 = 30 आ गया। अब 5 वर्ष पहले की बात, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पूछा हमसे, तो 5 से 30 आ गया, 30 में से 5 घटा दिए तो हमारे पास 25 आ गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछे। तो ये हमारा जो था एज रिलेशन का पार्ट 1 था। इसके बाद हम अगला वीडियो लाएंगे पार्ट 2 का, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।